नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के पावटा में तेज आंधी और बरसात में 3 राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर एलएसए गोविंद भारद्वाज ने घायल सभी मोरों का उपचार किया। जयपुर के पावटा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ग्रामीण लोकसभा में 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों और बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक अंग वितरित किए। कठुआ में नौतपा के बाद बरसात बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। 3-4 दिन में झुलसा देने वाली गर्मी से आमजन को राहत मिली। अलवर के कटुमर के गैलेक्सी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा कृपा शर्मा ने 12वीं कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त कर टॉप किया है। छात्रा कृपा के आवास पर पहुंचकर फूलमाला और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया। संगठन विधायक अशोक लाहौटी ने रामपुरा रोड स्थित मोक्षधाम का निरीक्षण किया। मोक्षधाम में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। विधायक अशोक लाहौटी ने निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर हाथों हाथ अतिक्रमण भी हटवा दिया। अलवर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मनाया गया, जिसको लेकर तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताया और जागरूक किया। सीकर में शराब के नशे में धुत होकर पिकअप सवार 2 युवकों ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप को होटल में घुसा दिया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर दिया। सीकर में नगर परिषद सभापति ने कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई। अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सभापति ने व्यापारियों से अपील की, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं खरीदें। झुंझुनू में नौतपा में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिल रही है, जिसके चलते जिले में अंधड़ और बारिश का दौर जारी है। सूरजगढ़, पिलानी समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि दिखाई दी। अंधड़ से होल्डिंग्स, टिन शेड, छप्पर तक उड़ गए। अलवर के बसई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच के लोगों ने नवनिर्वाचित सरपंच पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत करीब 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुंझुनू में तूफान से जनजीवन बेहाल हुआ। भुआना में तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। वहीं तूफान में 765 केवी लाइन टावर गिर गया। साथ ही लाइन के नीचे से गुजर रही 33 केवी की लाइन भी टूट गई। साथ ही ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गया। बिजली लाइनों को सही करने में एफटीआर ठेकाकर्मियों के साथ विद्युत विभाग के कार्मिक भी जुटे हैं। जयपुर में रात को आए तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान में सैकड़ों पेड़, बिजली के पोल, पक्की दीवारें गिरी और टीन शेड उड़ गए। वहीं बिजली के तार टूटने से विद्युत आपूर्ति लंबे समय तक बंद रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव और नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सैन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कोटा बढ़ाने, जातिगत जनगणना के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों में आरक्षण में सीट आरक्षित करने की मांग की, जिससे अब सभी समाजों को अवसर मिल सकेगा। सांभर में आए भीषण तूफान में राष्ट्रीय पक्षी की मौत हुई है। गांव रिणगी में 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो गई। अनेक जगहों से पक्षियों के मरने तथा घायल होने की सूचना मिल रही है। फुलेरा जंक्शन पर ट्रेन से कटकर अज्ञात 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मोर्चे में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के परिजनों की तलाश भी शुरू कर दी।
झुंझुनू के चढ़ावा थाना क्षेत्र के एक गांव में छात्राओं ने अश्लील हरकत के मामले में एक अब नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है। आरोपी शिक्षक ने खुद को निर्दोष बताते हुए सीबीईओ कार्यालय के बाद अब झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इससे पूर्व है कि निलंबित शिक्षक बलवान सिंह बलबदा ने 3 दिन तक सीबीईओ कार्यालय उदयपुर वाटी में आमरण अनशन किया था। आरबीएससी के परिणाम घोषित। सीकर की प्रिंस स्कूल की विदुषी ने आर्ट्स में 99.20% अंक हासिल कर टॉपर बनी है। साथ ही अन्य स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया, जिस पर स्कूल में जश्न का माहौल रहा। टॉपर स्टूडेंट्स का साफा और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। अलवर में मकान का पटाव गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके शरीर पर कई टांके आए हैं। फिलहाल घायल महिला का इलाज जारी है। अलवर के मालाखेड़ा प्रधान और बीटीओ में ठनी हो गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रधान होने के बावजूद बीटीओ को गाड़ी नहीं दे रहे। यहां तक कि मालाखेड़ा प्रधान वीरमती साधारण सभा की मीटिंग में भाग लेने के लिए बस से मालाखेड़ा पहुंची थी, लेकिन बैठक के बाद रिक्शा से सभा स्थल पर पहुंचे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री जी कराम जूली से इसकी शिकायत की। खेड़ली कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़कर और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हुए छात्रा ममता जाटव ने 12वीं कक्षा के कला वर्ग में 96% अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा के पिता शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और मां मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाती हैं। उसकी इस कामयाबी पर विद्यालय के प्रिंसिपल मुकेश खंडेलवाल और अनीता कावत, हॉस्टल की वार्डन प्रियंका, रीनू आदि ने मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया है। अलवर के गांव अरुआ में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक बाबूलाल बैरवा ने कैंप का अवलोकन किया और लाभान्वित लोगों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इस मौके पर बीडीओ शिवराम मीणा आदि मौजूद रहे। सीकर बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण शहर के सांवली रोड स्थित आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है और इस प्रशिक्षण में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अनेक तरीके के शौर्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। मोहनगढ़ के शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 93.80% अंक प्राप्त किए गए हैं। मोहनगढ़ की बालिकाओं ने कला वर्ग में बाजी मारी है। इस अवसर पर मोहनगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार घिंटाला ने बालिकाओं को साफा पहनाकर उनका मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। फलौदी में बैंक अधिकारियों ने परीक्षा मार्गदर्शन शिविर विजिट किया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की छात्राओं के लिए एपीपीआई के सहयोग से 4 माही गैर आवासीय परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। कपिल शर्मा ने बैंक अकाउंट के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। जोधपुर के फलौदी में समाज सेवी करण भांभू की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका घंटियाली प्रभारी किशन राव लूणा के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन किया गया। जैसलमेर के नाचना में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दिया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और ओलावृष्टि का भी दौर जारी रहा, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में सनपुर में पानी की टंकी पर युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप पहुंच गया। सूचना मिलने पर अनादरा थानाधिकारी मई जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही साथ शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस युवक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जैसलमेर के नाचना में करीब 200 बुजुर्ग वृद्धा पेंशन को भटक रहे हैं, जिन्हें राहत कैंपों में भी राहत नहीं मिल रही है। स्वयं विकास अधिकारी के समक्ष पेश हो रहे हैं और फिर भी सत्यापन नहीं हो रहा। विकास अधिकारियों ने आनंद फानन में करीब 1600 लोगों का वार्षिक सत्यापन कर उन्हें फर्जी और मृत बता दिया, जिस पर बुजुर्गों ने कहा कि हम अभी जिंदा हैं, पर फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जोधपुर के विवेक शर्मा ने एरो मॉडलिंग के तहत मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाया है। ये एयरक्राफ्ट रिमोटली ऑपरेटेड है और इसे बनाने में बालसा वुड को काम में लिया जाता है। विवेक शर्मा के दादाजी ने एक बार एनसीसी का खराब एयरक्राफ्ट सही किया और इसके बाद जोधपुर का एक परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच रार मची हुई है। दोनों के बीच पनपा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के बैनर तले आदिवासी समाज लोगों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद जियाणी क्रमिक अनशन पर बैठे। इस मौके पर नागरिकों ने जिला बनाओ की मांग को लेकर नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बीते 2 दिनों से लगातार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान के कारण रेलवे लाइन पर भी पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से पैसेंजर ट्रेन भी लेट हो गई। विद्युत पोल और लाइन टूटने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बारिश तूफान जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। नगर परिषद पानी की टैंकरों से गलियों में पड़े पानी को निकालने का प्रयास कर रहा है। राजसंगर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित संचालक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह नई धान मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश ठौलिया और संचालन मंडल के सदस्यों को समारोह में शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर के नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने आयोजित महंगाई राहत कैंप में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने आए सभी शहरवासियों को महंगाई राहत कार्ड देकर लाभान्वित किया। श्रीगंगानगर में आर्ट ऑफ लिविंग इकाई से सुनील अग्रवाल को वैदिक धर्म संस्थान का राजस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। वैदिक धर्म संस्थान स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनील अग्रवाल द्वारा श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, चूरू, अलवर कुल 7 शहरों में सेवाएं दी जाएंगी। श्रीगंगानगर के कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी राहत योजनाएं नागरिकों के लिए गंगा के समान है। इसका लाभ उठाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना पंजीयन करवाना चाहिए। इस मौके पर महंगाई राहत कैंप में गारंटी कार्ड वितरण किए गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर की छात्रा राष्ट्रीय किराडू ने कला वर्ग में 95.40% अंक लाकर टॉप किया है। कला वर्ग में पदमपुर क्षेत्र के पहले तीनों विद्यार्थी टॉप रहे। S.S आदर्श स्कूल प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने विद्यार्थियों और परिजनों को बधाई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कोडा चौक से ट्रक यूनियन पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण पर 25 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए की अधिक राशि से सड़कों का जाल बिछाया गया है। अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी ने 95 लाख की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक संतोष बावरी का स्वागत किया। ग्रामीणों ने विकास कार्य के शिलान्यास करने पर आभार भी व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के स्थापना दिवस पर्व पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा की अलख जगाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वाल्मीकि समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक राजकुमार गौड़ और भाजपा नेता संजय मुंदड़ा मौजूद रहे। सरदार में 4 दिनों से 3 गांव की बत्ती गुल होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ग्रामीण एसडीएम के चैम्बर के अंदर धरने पर बैठ गए। समस्या का समाधान होने पर ग्रामीणों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। ग्रामीण एकता के नारे भी लगाए। रायसेन नगर क्रय विक्रय सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश ठोलिया व संचालक मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, बैंक चेयरमैन इंद्रजीत सिंह रंधावा, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगत समरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। प्रतापगढ़ में सांस्कृतिक कला महोत्सव में भाग लेकर लौटे 52 सदस्यीय दल का स्वागत किया गया। दल ने विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पदक जीता। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उपायुक्त शेखावत ने ये बताया है कि कला महोत्सव में जिले से 40 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और साथ ही 12 छात्रावास अधीक्षक शामिल हुए। राजसमंद में भी महंगाई राहत कैंपों से आमजन में भारी उत्साह है। राजसमंद जिले में राहत कैंप में 6237 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया है। 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित 30,607 कार्डों का वितरण भी किया गया। राजसमंद में पुलिस अधीक्षक जोशी ने पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए अभिरुचि शिविर का उद्घाटन किया। प्रबुद्ध नागरिक मंच के सहयोग से 20 दिनों तक करीब 300 परिवारों के बच्चों और महिलाओं को विभिन्न स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने ये जानकारी दी। बांसवाड़ा में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक से प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को रौंद दिया गया। इसकी पड़ताल के लिए सीबीआई की जांच भी जरूरी है।
राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में नशे की भारी खेप जब्त की है। पुलिस ने कट्टों में भरा 160 किलो डोडा चूरा बरामद किया है और साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास पंप एक्शन गन और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। राजसमंद के रेलमगरा स्थित जल देवी जी माताजी मंदिर सानसेरा में पर्यटन विकास के कार्य कराए जाएंगे। इसको लेकर सीएम गहलोत ने 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा भी की गई। प्रतापगढ़ में सब्जी व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती वसूलने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस मामले में रेकी करने वाले एक और साथी की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड में सामूहिक रथ उद्यापन के क्रम में शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल दर्जे की अध्यक्षता में श्री द्वारकाधीश मंदिर पिपली चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान समाज के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में हर्ष उल्लास का वातावरण दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय रेंज स्तरीय 42वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। आईजी ने प्रतियोगिता में टीम द्वारा निकाले गए मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रतियोगिता में सभी जिलों के 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। डूंगरपुर के धम्बौला थाना में सिमलवाड़ा सीबीईओ ऑफिस के सस्पेंडेड बाबू के खिलाफ 15,21,000 रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाबू को सस्पेंड कर दिया गया था, तो वहीं बाबू की ओर से गबन के रुपए जमा करवाने के लिए 2 चेक भी दिए। बाउंस होने के बाद सीबीईओ की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के कनबा भाटिया महादेव मंदिर में बीती रात 4 बदमाश मंदिर की दानपेटी तोड़कर लाखों का दान लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए पुजारी से चाबी मांगी थी। पुजारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। राजसमंद में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने 626वां प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान महाराज के नशा मुक्त समाज और दहेज मुक्त समाज के अभियानों के बारे में जानकारियां दी गई। सब्जी व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती वसूलने के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 बदमाशों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एक बदमाश को जेल भेजने और दूसरे को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। प्रतापगढ़ की रंठाजना थाना पुलिस ने एक नाल बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया। प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत राजसमंद के दौरे पर रहे। भास्कर ए सावंत ने सबसे पहले 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन नाथद्वारा का निरीक्षण किया। इस दौरान राजसमंद जिला परिषद सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के कानपुर में मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने औचक निरीक्षण कर बांध स्थल पर परवन बांध अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। प्रथम चरण के कार्यों से नाराजगी जताते हुए कार्यगति बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन संभाग कोटा मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार पारिक समेत विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद थे। बूंदी के नैनवा में तेज अंधड़ ने मचाई तबाही। तेज अंधड़ में कई पेड़ गिरे हैं तो वहीं कई पोल गिर गए हैं। वहीं 3 शेड के छप्पर उड़ गए हैं। अंधड़ के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। वहीं खानपुर पंचायत निवासी कालू गुर्जर के घर में अचानक से आग लग गई। आग में घरेलू सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। बूंदी के केशवराय पाटन में कापरेन में बिजली के तार टूट गए, जिसके चलते तड़के 4 बजे तक रेल यातायात ठप रहा। इसके चलते कई ट्रेनें रास्ते में अटकी रहीं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। बूंदी में शांति एवं अहिंसा विभाग मनीष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं उपखंड स्तरीय शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी दिनों में उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाले गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के संबंध में चर्चा की गई। कोटा के न्यायपुरा में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में युवक घायल हो गया। युवक ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर को छूती हुई निकल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को फायरिंग के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
झालावाड़ के बकानी कस्बे में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ बकानी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल विकास और अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में क्षेत्र सहित आसपास के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में तिलक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं कला वर्ग के परिणाम में परचम लहराया है। हिंदी माध्यम में छात्र संदीप लोधा ने 94.80% अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी माध्यम में छात्रा सरिता शर्मा ने 91 अंक प्राप्त कर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। लाडपुरा के रायपुरा में कांकड़ मंदिर समिति के तत्वावधान में कलश यात्रा निकाली गई। विधायक कल्पना देवी भी कलश यात्रा में शामिल हुई। पुष्प वर्षा करते हुए यात्रा का स्वागत किया। झालावाड़ के डग कस्बे में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत के सभागार भवन में राजेंद्र सिंह परियार के मुख्य आतिथ्य में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कस्बे के विकास को लेकर कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। बड़ौद तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की माताजी राजमाता सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया गया। वहीं पुराना बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप के साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। झालावाड़ के अकलेरा में राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को रोडवेज की तरफ से फ्री यात्रा का तोहफा दिया गया है। रोडवेज कर्मी शफीक खान ने बताया कि कैंप में एसडीएम के द्वारा ये पास दिया गया है। झालावाड़ के सुवास गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार से वार किए गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। बूंदी में महेश नवमी महोत्सव पर माहेश्वरी समाज ने पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश दिया है। नवमी महोत्सव के कार्यक्रमों के क्रम में माहेश्वरी समाज ने साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली मुख्य बाजार से होते हुए खेल संकुल पहुंची और जहां रैली का समापन किया गया। तिसवाली कस्बे में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र राकेश मीणा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर जुलूस निकाला गया। वहीं भगवान स्वरूप मोरवाल का भारतीय सेना बीएसएफ से रिटायर्ड होने पर तिसवाली कस्बे में साफा बंधन कर पुष्पमाला पहनाकर जुलूस निकाला गया। लोगों ने जगह जगह पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। कोटा के टावा में आए तेज अंधड़ और बारिश का कई जगह तबाही का प्रकोप देखने को मिला है। नगर में लगे रोड लाइट के विद्युत पोल भी धराशायी हो गए। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। झालावाड़ में राधा रमन प्रांगण में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में 5 दिवसीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह पर विराट सनातन धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें एमपी सीहोर के शिव कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी धर्म सभा में पहुंचे और धर्म सभा को संबोधित किया। पिड़ावा तहसील की कोटड़ी ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। शिविर के दौरान कोटड़ी निवासी दिव्यांग जाहिदा व धापूबाई को समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राई साइकिलें वितरित की गई। बूंदी में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ शाखा बूंदी द्वारा प्रमुख मांगों के समाधान के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मांगे पूरी नहीं होने पर 5 जून से कार्य का बहिष्कार करने की आंगनवाड़ी कार्मिकों ने चेतावनी दी। झालावाड़ के पिड़ावा उपखंड में बीती रात चली तेज आंधी में रूपपुरा व सेमली खाम गांव में कई विद्युत पोल धराशायी हो गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं आंधी से ओसाव का खेड़ा निवासी नारायण सिंह व गरवाड़ा में 3 शेड उड़ गए। गनीमत रही यहां कोई जनहानि नहीं हुई। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील की ओडिया खेड़ी ग्राम पंचायत के फर्शपुरा गांव में जिला परिषद और पंचायत बस से स्वीकृत 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। जिला प्रमुख प्रेमबाई डांगी, प्रधान सीता कुमारी भील और सरपंच संतोष डांगी ने उद्घाटन किया। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। मेरठा भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनाई गई है। मोदी के अजमेर आगमन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने मोदी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विजयनगर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को अजमेर आगमन के कार्यक्रम को लेकर मेवाड़ा फार्म हाउस में मसूदा विजयनगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा और भाजपा नेता लखावत सहित मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जतारण चौकी स्थित जहांगीर भवन में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में नव स्थानांतरित होकर आए मेड़ता थानाधिकारी बचनलाल का सूरज भारती आदि ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही मेड़ता प्रेस क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों का भी माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। नागौर के जायल में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक प्रधान जिम्ना देवी गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजीव गांधी जल संचय योजना रातंगा की डीपीआर का अनुमोदन किया गया है और साथ ही बैठक में सदस्यों ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर बीमा कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। पंचायत समिति सदस्य सांवल राम ने कहा है कि विद्युत सप्लाई की अनियमितता को लेकर सहायक अभियंता को शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नागौर के लाटू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लाडू उपखंड के कई क्षेत्रों से आंधी के कारण पेड़ गिरने की भी खबरें हैं। वहीं तूफान के कारण किसान भालू के खेत से सौर ऊर्जा की प्लेटें उड़ गई। तेज तूफान के कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। लाडनू में भारी बारिश से करीबन शहरी क्षेत्र में 50 विद्युत के खंभे गिरे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलग अलग जगहों पर नुकसान हुआ है। शाम तक वापस मौसम खराब होने की संभावनाएं बनी हुई है। नागौर के मुंडवा में ट्रक ने व्यक्ति को कुचला। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के रियाबड़ी के गांव जसनगर में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने कैंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पेयजल समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया है। राहत कैंप के प्रभारी रामनिवास भाटी ने ग्रामीणों को गारंटी कार्ड वितरित किए। आरबीएससी परीक्षा परिणाम में 12वीं के दीपक जहांगीर ने 95% अंक प्राप्त कर क्षेत्र में टॉप किया। दीपक के पिता दिनेश जहांगीर, माता समेत परिजनों और स्कूल ने इस पर खुशी भी जाहिर की। पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अजमेर के कार्ड विश्राम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। वहीं पीएम मोदी की जनसभा को लेकर 8 लोकसभा और 45 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को पीले चावल देकर जनसभा में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। ग्राम सोगावास में पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त पेयजल सप्लाई नहीं होने से नाराज महिलाएं खाली मटकियां लेकर जलदाय विभाग पहुंची और अधिकारी के सामने मटकियों को फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विभाग के अधिकारियों को 7 दिन का समय दिया। इस दौरान यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी पत्र भी सौंपा। ब्यावर को जिला बनाने के बाद विशेषाधिकारी आईएएस रोहिताश सिंह तोमर ने पदभार ग्रहण करने के बाद भी जिला गठन के कार्य में वो लगे हुए हैं। जिला स्तर के कार्यालयों के भवन हेतु जमीन चिन्हित करने और वर्तमान में उपलब्ध स्थानों की उपयोगिता का निरीक्षण किया और साथ ही साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कामकाज में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। जिला गठन कार्य को लेकर विशेषाधिकारी तोमर ने ऑफिसर्स सभागार में शहर के सभी विभागीय अधिकारियों की एक बैठक भी ली। नागौर में डिस्कॉम कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अधीक्षक अभियंता एफआर मीणा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में अभियंता ने कहा कि डिस्कॉम कर्मचारियों को सरकार की ओपीएस का लाभ मिलेगा। नागौर के डीडवाना में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में तेज तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में तूफानी हवाएं लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हैं और कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ने और विद्युत पोल उखड़ने की खबरें आ रही हैं। नागौर के डिगाना की वीर तेजा उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्रा अंजलि ने आरबीएससी में टॉप किया। छात्रा ने 98.20 अंक तीसरे अंक हासिल किए, जिस पर स्कूल और परिवार ने छात्रा का माला साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। अजमेर के पीसांगन में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार घायल हो गया। बाइक सवार को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। हादसे के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस चिकित्सालय पहुंची और जांच शुरू की। रूपनगढ़ कस्बे में पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा किसान सेवा केंद्र बुरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। वार्ड पंच गोविंद राम बंजारा ने बताया कि पंचायत कार्यालय और बीओबी शाखा के पास स्थित किसान सेवा केंद्र के ताले लगे खंडर से दुर्गंध आने लगी है। वहीं दुर्गंध से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। अधिकारी की अनदेखी के चलते खंडर के अंदर और बाहर कचरे का ढेर लगा है। ब्यावर के केसरपुरा पुलिया पर एक बस ने आगे चल रही एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक पर सवार मां, पिता और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद चारों घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया, जहां पर मां बाप की हालत ज्यादा खराब होने के कारण दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों बेटों को उपचार के लिए AKH में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिली है कि अजमेर में उपचार के दौरान पुष्पा की मौत हो गई है। सदर थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर में आयोजित होने वाली 31 मई की विशाल आम सभा की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ब्यावर के दौरे पर रहे। राठौड़ के ब्यावर स्थित केसरी नंदन गार्डन पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में त्रिमूर्ति स्मारक विवाद कलेक्टर आशीष मोदी ने देखा, साथ ही स्मारक स्थल पर पुराने के साथ नए शिलालेख लगाने के निर्देश दिए हैं। 10 दिन की अवधि में पालिका EO को शिलालेख लगाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा कलेक्टर आशीष मोदी ने शाहपुरा का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की ओर से शाहपुरा को नया जिला बनाने की घोषणा के बाद मोदी ने कलेक्ट्रेट और अन्य कार्यालयों के निर्माण के लिए यहां की भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्थायी कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए नगर पालिका कार्यालय का भी निरीक्षण किया। भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों। बौली में बामनवास के कोयला गांव में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के बड़े धार्मिक आयोजन में कई जनप्रतिनिधि और साधु संतों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा सहित कई नेता मौजूद रहे। बौली के नगर पालिका मुख्यालय पर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मंडल अध्यक्ष लखनलाल मीणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ ने जमकर तबाही मचाई है। अंधड़ से 100 से ज्यादा बिजली के पोल, दर्जनों पेड़ पौधे और टीन शेड धराशायी हो गए और कई जगह पर महंगाई राहत कैंप के लिए लगाए गए टेंट भी उखड़ गए, जिसके चलते लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। धौलपुर के कोलारी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, चालक घायल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखाया। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी। करौली के हिंडौन सिटी में सीएम बजट घोषणा के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण समारोह में विधायक भरोसी लाल जाटव और नगर परिषद सभापति ने शिलापट्टिका का अनावरण किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हुए समारोह में विभागीय अभियंताओं ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। सकोचा में नगर पालिका द्वारा नारौली डांग तिराहे पर जाम की स्थिति से निपटने और सर्किल निर्माण में बाधा बने पक्के अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलाया। अवैध निर्माण पर दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। अधिशासी शंभूलाल मीणा ने बताया कि 16 मई को कस्बे के नारौली मोड़ तिराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 20 दुकानों को ध्वस्त किया गया था। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत उर्देन में महंगाई राहत शिविर में लोगों का भारी उत्साह देखा गया। विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर प्रधान कल्पना मीणा, विकास अधिकारी रश्मि मीणा, कांग्रेस नेता शकील अहमद ने गारंटी कार्ड का वितरण किया। महंगाई राहत शिविर में सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न योजनाओं में अपना पंजीकरण करवाया लोगों ने। टोडाभीम के ग्राम पंचायत पाटला बगीची पर 27 मई को पद दंगल का आयोजन होगा। पीसीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता बच्चालाल मीणा ने बताया कि पाटला जीएसएस पर टोडाभीम क्षेत्र में विशाल पद दंगल का आयोजन रखा गया। टोडाभीम से पंचायत नादौती में महंगाई राहत शिविर में लोगों का भारी उत्साह देखा गया। विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर पीसीसी सदस्य अनीता मीणा एवं विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुर्जर ने गारंटी कार्ड वितरित किए। टोडाभीम से नादौती क्षेत्र के कई गांव में मौसम के अचानक बदलने के बाद आए अंधड़ के साथ बारिश से कई जगहों पर विद्युत पोल टूटकर कई घरों की टीन शेड अंधड़ में उड़कर, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ा। करौली के टोडाभीम में मुकर्रम अली के मकान में अवैध नलों के कारण मकान में दरारें आ गई हैं, जिसके कारण किसी भी वक्त बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद वार्ड के सभी लोगों ने निजी कनेक्शन ले लिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।